क्लास 12th मैथ्स के एक्सरसाइज 6.5 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। इस सीरीज के सबसे महत्वपूर्ण सवालों को हम कर रहे हैं जो 6 मार्क्स में बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। कि यहाँ पूछ रहा है कि एक 28 सेंटीमीटर वाले तार के टुकड़े को दो भागों में विभक्त करना है और एक भाग से वर्ग और दूसरे भाग से वृत्त बनाना है। तो 28 सेंटीमीटर जो लंबा तार का टुकड़ा था उसको तोड़कर एक भाग से वृत्त और दूसरे भाग से क्या बनाना है, वर्ग बनाना है। और दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए कि जिससे वर्ग और वृत्त के दोनों का क्षेत्रफल मिक्स करके उनके क्षेत्रफल को मिनिमाइज। यहाँ मैंने आपसे कहा था हम लोगों को दिया क्या रहता है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये हमको गिवन है कि 28 सेंटीमीटर तार। अब एक तार का टुकड़ा है जो 28 सेंटीमीटर का, इसका करना क्या है, इसके दो टुकड़े बनाने, एक तो बनाना है वर्ग और दूसरा बनाना है वृत्त। इस तरीके से अंडरलाइन करो। इसके बाद इस वर्ग और वृत्त के दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ के उसको करना है मिनिमाइज, मतलब न्यूनतम करना है। तो प्रश्न आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार के टुकड़े को लो, उसके दो टुकड़े करो, एक का बनाओ वर्ग, दूसरे से बनाओ वृत्त और फिर उनके जो क्षेत्रफल निकालो उनके क्षेत्रफलों को मिनिमाइज करना है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि माना तार के एक टुकड़े को लंबाई हम x मीटर लेते हैं। माना तार के टुकड़े की लंबाई x मीटर है तो दूसरे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। अगर ये 28 का था x इसमें से ये ले लिया तो दूसरा कितना होगा 28 माइनस x सेंटीमीटर। तो दूसरे वाले के ले लिया हमने। अब मैं क्या करता हूं कि पहले वाले टुकड़े से मैं वृत्त बना रहा हूं। तो पहले टुकड़े से अगर वृत्त बनाया x सेंटीमीटर लंबे तार के वृत्त को मोड़कर, ये लंबे तार को मोड़कर वृत्त बनाया तो क्या होगी वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा x। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई r। तो 2 पाई r इज इक्वल टू किसके हो जाएगा x के। यहां से आप r का वैल्यू निकालो तो ये 2 पाई बटे में चला जाएगा। अब जब आपको r पता चल गया तो आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाता है पाई r स्क्वायर। तो पाई की जगह पाई रखो, r स्क्वायर की जगह इसको रखो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 पाई। मान लीजिए इसको a1 मान लेता हूं मैं। तो a1 बराबर कितना आ गया आपका x स्क्वायर अपॉन 4 पाई, 2 दूना 4 पाई। यहां पर आ जाएगा तो आप पाई का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर देखो यहां पहले पाई था और यहां पर पाई स्क्वायर था। इस पाई से ये पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 4 पाई बचेगा। ये आ गया a1। दूसरे टुकड़े से मैंने क्या बनाया वर्ग। अब एक लंबा तार था, इस तार को मोड़कर वर्ग बनाया है तो ये वर्ग का परिमाप होगा 28 माइनस x। तो ये वर्ग का परिमाप हो गया 28 माइनस x। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा बराबर इतना हो गया। तो यहां से आप साइड निकाल लीजिए इसकी। तो साइड निकालेंगे तो 28 माइनस x अपॉन कितनी आ जाएगी 4। अब क्या करिए इसका क्षेत्रफल निकालिए। माना वर्ग का क्षेत्रफल मैं a2 से डिनोट करता हूं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो a2 है। a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28 माइनस x का होल स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 को कितना हो जाएगा 16। अब इतना काम करने के बाद जब आपने एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार के टुकड़े को x सेंटीमीटर और 28 माइनस x सेंटीमीटर में तोड़ा तो उसके बाद आपने इस वाले से बनाया वृत्त। तो यहां से आपने त्रिज्या निकाल के उसका क्षेत्रफल निकाल दिया। इस वाले टुकड़े से बनाया आपने वर्ग और इस वर्ग का परिमाप से भुजा निकाल के आपने वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब क्या कह रहा है कि वर्ग और वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल। अब इन दोनों का सम्मिलित मतलब दोनों का योग होगा। तो मान लीजिए वो a है तो a1 प्लस a2 हो जाएगा और a1 प्लस a2, a1 का वैल्यू x स्क्वायर अपॉन 4 पाई है और a2 का वैल्यू कितना है 28 माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन 16। अब क्या करना है, अब इस वाली लाइन को पढ़ो कि क्षेत्रफल को मिनिमाइज करना है। अब आ गए हम अपने उस पे कि हमको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, फलन को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो करो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dA अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएट करो तो देखो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x और 4 पाई कांस्टेंट है तो बटे में 4 पाई आ जाएगा प्लस 16 कांस्टेंट है। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 28 माइनस x और स्क्वायर था तो 2 आ जाएगा और इसका करेंगे माइनस x का करेंगे तो माइनस 1 और बटे में कितना है 16। अब क्या होगा कि dA अपॉन dx बराबर, इसको व्यवस्थित बनाओ तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 4 पाई और इस 2 से इस 16 को काट दो तो कितना बचेगा, ये प्लस माइनस का माइनस
तो ये हो जाएगा 28 माइनस एक्स अपॉन 8, 8 गुना 16। अब क्या होता था कि फलन के न्यूनतम मान के लिए, फलन के न्यूनतम के लिए, न्यूनतम या महत्तम के लिए आप क्या करते थे, उस फलन को जो डिफरेंशिएट आया था उसको बराबर रखते हैं किसके, 0 के। अब इसके 0 के बराबर रखा तो क्या हुआ, 2x अपॉन 4 पाई माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन 8, ये बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। अब इसमें क्या करो, इसका गुणा करो, इसका गुणा करो, 8 का गुणा 2 से करोगे तो 8 गुणा कितना हो जाएगा, 16x, और इस 4 पाई का मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस 4 पाई और इंटू 28 माइनस एक्स, और बटे में हो जाएगा 8 चौको 32 पाई बराबर 0। ये 32 पाई का गुणा इधर करूंगा 0 से तो ये 0 हो जाएगा। अब यहां से जरा व्यवस्थित बनाइए इसको, कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x माइनस 8 चौको 32, 8 चौको 32, 4 गुना 8 3 11, 112 पाई और इसके माइनस के 4 पाई x, और बराबर हो जाएगा 0। अब यहां से क्या करिए आप कि इसमें से x कॉमन ले लीजिए, इसमें से x कॉमन ले लीजिए, या यहां से पाई कॉमन ले लीजिए आप, इसमें से x कॉमन ले लीजिए, तो इनमें से x नहीं बल्कि 4x कॉमन आएगा। देखो कितना कॉमन आएगा, 4x कॉमन आएगा। अब यहां 4x कॉमन आ गया तो यहां पर आपके पास बचा कितना, 4, और यहां आपके पास बचा माइनस पाई, 4 माइनस पाई, सॉरी ये माइनस था और ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। ये माइनस था और जब ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस की क्या हो जाएगी, प्लस, इसलिए ये बचेगा पाई, और ये माइनस का 112 पाई उधर जाकर किस चीज का हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो जाएगा 112 पाई प्लस की। अब यहां से आप x का वैल्यू निकालो, तो ये x का वैल्यू बराबर कितना आ जाएगा, 112 पाई बटे 4 इंटू 4 प्लस पाई। अब इस 4 से इसको काट दो, 4 गुना 8 और 4 अठे 32, तो x बराबर जो आपका आया वो आया 28 पाई बटे 4 प्लस पाई। इस तरीके से आप x का वैल्यू निकाल के लाएंगे। ये x का वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों से कुछ किया नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन क्रिटिकल हो गई, बाकी और कुछ भी नहीं। इसमें से डिफरेंशिएट किया, इसको 0 के बराबर रखा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया, इसका मल्टीप्लाई जब अंदर किया तो ये 112 पाई हो गए, माइनस माइनस के प्लस हो गए 4 पाई। अब इसमें से और इसमें से 4x कॉमन दिख रहा है तो 4x कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 4 प्लस 4 पाई, और ये माइनस का था, इसको पक्षांतर करके इस तरफ ले गए तो प्लस का बन जाएगा। यहां से इसको काटा तो ये 28 पाई बन गया, तो x का वैल्यू आपने इतना निकाल लिया। जब आपने x का वैल्यू निकाल लिया उसके बाद अभी हमारा ये तय नहीं हुआ कि फलन मैक्सिमम है कि मिनिमम है, तो फलन के मैक्सिमम और मिनिमम के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फलन के मैक्सिमम और मिनिमम के लिए आपको ये दिखाना पड़ता है कि इसके सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव 0 से बड़ा है कि छोटा है। तो अब इसका अगेन डिफरेंशिएट करिए, अगेन डिफरेंशिएट अगर हम इसका करेंगे तो ये हो जाएगा d2a अपॉन dx स्क्वायर बराबर, देखिए x का हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 2 अपॉन 4 पाई, 2 अपॉन 4 पाई। आप चाहोगे 2 से काट सकते हैं इसको आसान बनाने के लिए, लेकिन 2x अपॉन 2 अपॉन 4 पाई हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करो, देखो माइनस 28 का 0 हो जाएगा, माइनस x का -1 होगा, माइनस माइनस की क्या हो जाएंगे प्लस 1 अपॉन 8, क्योंकि x का होगा -1 और इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा +1, 2 का 2, 2 गुना 4, तो 1 अपॉन 2 पाई प्लस 1 अपॉन 8। हम पहले काट सकते थे इसको, थोड़ा गलती कर दी मैंने, ध्यान रखना कि 2 से इसको पहले काट लोगे तो आसान होगा आपको कैलकुलेशन करने में, और फिर भी देख लीजिए। अब यहां देखिए कि ये जो पूरा अमाउंट है ये पॉजिटिव है,
अगर ये पूरा अमाउंट पॉजिटिव है तो d2a अपॉन dx स्क्वायर ग्रेटर देन किसके आ गया, 0 के। और जब ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो फलन क्या हो गया, अर्थात क्षेत्रफल न्यूनतम है। तो यहां से आपका क्षेत्रफल क्या गया, न्यूनतम। यह आपने सिद्ध कर दिया कि क्षेत्रफल न्यूनतम है। लेकिन ये कह रहा है कि इसके दोनों भागों की लंबाई कितनी होगी। तो एक भाग की लंबाई हमने ये निकाल दी, दूसरे भाग की लंबाई हम यहां से निकाल सकते हैं। दूसरे भाग की लंबाई क्या हो जाएगी, 28 माइनस एक्स था, तो देख लीजिए यहां पर रख दीजिए 28 और माइनस एक्स की जगह इसको रख दीजिए 28 पाई बटे 4 प्लस पाई। इसका गुणा याद कीजिए तो 8 चक्को 32 और 4 गुना 8 3 11, 112 माइनस इसके साथ और इसका 28 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस के 28 पाई माइनस के 28 पाई और बटे में आ जाएगा कितना, 4 प्लस पाई। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और दूसरे टुकड़े की लंबाई आ जाएगी आपकी कितनी, 112 बटे 4 प्लस पाई। तो देख लीजिए कि जिससे आपने वृत्त बनाया उस वृत्त की लंबाई कितनी आ गई, वो आपने पहले निकाल दिया था, x इज इक्वल टू 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। और जो दूसरा वाला टुकड़ा था आपका 28 माइनस एक्स, तो 28 में से आपने उतना x का वैल्यू घटा दिया तो वो कितना आया, 112 बटे 4 पाई। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेणी के क्वेश्चन है, 6 नंबर के क्वेश्चनों में जरूर आएगा ये सवाल, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिए। यहां पर थोड़ा सा आप और बेहतर